हरे कृष्णा भक्तों, अष्टावक्र के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। गीता जो अष्टावक्र गीता है, उनके रचयिता अष्टावक्र ऋषि कैसे हुए तथा उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, आइए जानते हैं। अष्टावक्र ऋषि के अंग सारे टेढ़े मेढ़े हुए थे। जब ऋषि पैदा हुए तो उनके लक्षण सारे विलक्षण थे। पिता कहोड़ ऋषि थे जो उछालक के शिष्य थे और उनके दामाद भी थे। वे अपनी पुत्री सुजाता के साथ उछालक के लिए आश्रम में ही रहते थे। ऋषि कहोर वेद पाठी पंडित थे और रोज रात भर वेद पाठ करते थे। भक्तों, उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई और गर्भ में बालक जब कुछ महीने का था तब एक रात गर्भ के भीतर से ही बोलता है, हे पिताजी, आप रात भर वेद पढ़ते हैं लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता है। मैंने गर्भ में ही आपके प्रसाद से वेदों का सभी अंगों का ज्ञान कर लिया है। मुझे सारे वेद आने लगे हैं। बालक आगे कहते हैं कि रोज रोज पाठ मात्र करने से क्या लाभ है। ये तो सिर्फ शब्द मात्र हैं। शब्दों में ज्ञान कहाँ है, स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहाँ है, स्वयं में सत्य है। ऋषि कहो के पास अन्य ऋषि भी बैठे थे। अजन्मे गर्भावस्था के बालक की इस तरह की बात सुनकर उन्होंने अत्यंत अपमानित महसूस किया। और बेटा को अभी पैदा भी नहीं हुआ है और तू मुझे इस तरह की बात सुना रहा है। वेद की बात तू मुझे सिखाएगा। इस तरह बहुत क्रोध में आकर ऋषि कहोड़ ने अपने पुत्र को अष्टवक्र को श्राप दे दिया। हे बालक, तुम गर्भ में ही रहकर मुझसे इस प्रकार की बात करते हो। तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम 8 स्थानों से टेढ़े हो जाओ और गर्भ में उत्पन्न होगे जब तब टेढ़े मेढ़े निकलोगे। इस प्रकार के श्राप दिया। कुछ दिनों के बाद भक्तों, बालक का जन्म हुआ। श्राप के अनुसार वह 8 स्थानों से सचमुच टेढ़े थे और कुबड़े ऊंट की भांति यहाँ वहाँ तिरछे मिर्चे। उनका नाम इसीलिए अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र के जन्म के पूर्व ही पिता ऋषि कहोड़ धन अर्जन करने के लिए आवश्यकतावश राजा जनक के यहाँ गए। वहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन था। 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी थी और गायों के सींग पर सोना लगवा दिया गया था। गले में हीरे जवाहर सारे सोना चांदी सब कुछ लटका दिए गए थे। शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो विजेता होगा इन गायों को हाँक ले जाएगा तथा विजेता हारने वाले का किसी भी तरह का वध कर सकता है। शास्त्रार्थ राज्य के महापंडित वंदिन से करना होता है। कहते हैं शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए, इसलिए विजेता पंडित वंदिन ने उन्हें पानी में डुबो कर मार दिया। जब ऋषि काफी दिनों तक घर नहीं पहुँचे आश्रम अपने, तो उछालक यानी उनके ससुर जी ने खोज कराई। उनके शिष्य द्वारा ज्ञात हुआ कि कहोड़ को शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण फलस्वरूप उन्हें वंदिन ने मरवा डाला है। अष्टावक्र को बहुत समय तक ये बात छुपा कर रखा गया। बालक अष्टावक्र अपने नाना को उछालक को ही अपना पिता मानते थे और अष्टावक्र तो गर्भ में ही महान पंडित और ज्ञानी हो चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाना उछालक के आश्रम में 12 वर्ष तक अध्ययन किया शिक्षा, और तब वह ब्रह्मा के समान मेधावी हो चुके थे। एक दिन उसे अपने पिता के बारे में वास्तविक तथ्य पता चल गया और अपने माता से इस संबंध में पूछा। उन्होंने उनकी माँ ने सारी बात बता दिया। अब बालक अष्टावक्र को बड़ा दुख और आघात लगा। उन्होंने समय से माँ से कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को परास्त करता हूँ और मैं अपने पिता का बदला भी ले पाऊंगा। माँ ने बालक को कहा कि नहीं, अभी आप मत जाइए,
क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। अष्टावक्र नहीं माने। वो अपने मामा श्वेतकेतु के साथ लेकर राजा जनक के नगर की ओर चल दिए और जनक के यहाँ महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलाए गए थे। भक्तों, अष्टवक्र सीधे राज प्रसाद की ओर पहुंच गए, लेकिन द्वारपाल ने अंदर जाने से उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि हे वृद्ध और चतुर ब्राह्मण के यज्ञ में जाने की अधिकारी है और तुम बालक हो, अंदर कैसे जा रहे हो? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अष्टावक्र ने फिर अनेक प्रकार से द्वारपाल से वाद विवाद किया। अंत में उन्होंने कहा, द्वारपाल, सिर के बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता द्वारपाल। बुद्धिमानी तो बच्चे में भी हो सकती है और बूढ़े में भी। आगे अष्टावक्र कहते हैं कि मैं उस वंदिन को शास्त्रार्थ में परास्त करके विद्वानों को चकित कर दूंगा और तुम्हें हमारी मेधा के बारे में मालूम तब पड़ेगा। तब तक द्वारपाल ने अष्टवक्र को अंदर जाने दिया। अष्टावक्र दरबार में भीतर चले गए। महापंडित भीतर इकट्ठे हुए थे। पंडित ने उसे देखा और उसको आठों भाग से टेढ़ा मेढ़ा शरीर चलता हुआ लोग देखकर उनका खूब मजाक उड़ा रहे थे। यह देखकर राजा जनक ने पूछा कि सब हंसते हैं। उनको तो मैं समझ गया कि वो क्यों हंसते हैं, परंतु बालक तुम क्यों हंस रहे हो? 12 वर्ष के बालक ने अष्टवक्र ने जवाब दिया कि मैं हंस रहा हूँ कि चमड़े के परखियों को सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। यह सुनकर सब लोग सन्न हो गए। सन्नाटा छा गया। महापंडितों की जमात तिलमिला उठी। सम्राट जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा, दृष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बड़ी सीधी सी बात है राजन, इनको मेरी चमड़ी दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता हूँ। इनको मेरा टेढ़ा मेढ़ा अंग दिखाई देता है, परंतु इस चमड़ी के पीछे पारखी नजर और अच्छा दिमाग इन्हें नहीं दिखाई देता है। इस बात को सुनकर सारे विद्वान पंडित सब अपने आप में ही लज्जित हुए और उन्हें अपने अहंकार पर बड़ी मूर्खता लगने लगी और वो बहुत पछताए। अष्टावक्र राजा जनक से कहें, हे राजन, मैं आपके मेधावी राज पंडित से मिलना चाहता हूँ। पंडित के बीच में भय बना हुआ है, उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मवाद के विनय से उसे वार्ता करूँगा। राजा जनक ने कई तरह से उसे विचलित करने की कोशिश किया और डराया और समझाया, शास्त्रार्थ का विचार त्याग देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बात पे अडिग रहे और कहा, हे राजन, बालक कहकर आप मुझे हीन दीन मत कहिए। मेरा आग्रह है कि आप वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए। आप देखेंगे कि मैं उनको किस प्रकार से परास्त करता हूँ। राजा को विश्वास होने लगा, यह बालक असाधारण है। उन्होंने परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न किए। जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, जो मनुष्य 30 अंगों वाले, 12 अंश वाले, 24 पर वाले, 360 आरे वाले पदार्थ के अर्थ को जानता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, 24 पर्व, 6 नाभि, 12 पृथ्वी और 360 आरे वाला वही श्रीधागामी कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा जनक ने फिर कहा, जो 2 वस्तुएं अश्वनी के समान संयुक्त और बाज पक्षी के समान टूट पड़ने वाली, देवताओं में कौन सी देवता गर्भाधान कराता है? ये वस्तुएं क्या उत्पन्न करते हैं? अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, ऐसी अद्भुत वस्तुओं की आप कल्पना भी ना करें। वायु उनका सारथी है, मेघ उनका जन्मदाता है और वे भी मेघ के उत्पन्न करते हैं। और राजा जनक ने फिर पूछा, सोते समय
आँख कौन नहीं मूंदता, जन्म लेकर कौन नहीं हिलता, हृदय किसके नहीं है, और कौन सी वस्तु वेग के साथ बढ़ती है। अष्टावक्र ने कहा, मछली सोते समय आँख नहीं मूंदती है, अंडा उत्पन्न होकर नहीं हिलता है, पत्थर के हृदय नहीं होता है, नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावक्र वचनों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मण बालक के हाथ जोड़कर कहा, हे वह ब्रह्मापुत्र, आपकी जैसी अवस्था है वैसे आप बालक नहीं हैं। ज्ञान में आप निश्चित ही वृद्ध हो चुके हैं। मुझे आपकी मेधा पर निश्चित ही विश्वास हो गया है। आइए, आपका स्वागत है। अष्टावक्र अंदर पहुंच गए। वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदिन देखकर चौंक पड़ा, बिना उत्तर दिए उसकी नादानी पर हंसा। अष्टावक्र ने कहा, हे महाअभिमानी पंडित, वंदिन कायरों की भांति चुप क्यों बैठा है? आप मेरे सामने शास्त्रार्थ कर। वंदिन ने अपमानपूर्ण वाणी सुनकर आवेश में प्रश्न प्रारंभ कर दिया। तब उन्होंने एक अग्नि को कई प्रकार से प्रज्वलित करने के लिए पूछा। सूर्य एक होकर भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, एक वीर इंद्र सब शत्रुओं को नाश करता है, और एक यमराज सब पितरों के स्वामी हैं। तब अष्टवक्र ने कहा, इंद्र और अग्नि दोनों सखा के रूप में साथ साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दोनों देवर्षि हैं। अश्विनी कुमार दो हैं, रथ के पहिए दो हैं। विधाता के विधान के अनुसार स्त्री और पति दो व्यक्ति होते हैं। फिर से वंदिन प्रश्न करता है, कर्म से 3 प्रकार के जन्म होते हैं। 3 वेद मिलाकर वाजपेय यज्ञ को संपन्न करते हैं। 3 प्रकार के स्थानों की विधि बताते हैं। लोग 3 प्रकार के हैं, और ज्योति में भी 3 भेद हो गए हैं। अष्टावक्र उत्तर देते हैं, ब्राह्मणों में आश्रम 4 प्रकार के हैं, 4 वर्ण हैं, यज्ञ को संपन्न करते हैं। दिशाएं 4 हैं, वर्ण 4 प्रकार के हैं, और गाय के 4 पैर होते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र और वंदिन ने कई प्रकार के प्रश्न उत्तर किए। इसके बाद फिर वंदिन बोला, त्रयोदशी तिथि पुण्य तिथि कही गई है। पृथ्वी के 13 दीप हैं। बस इतना कहकर वंदिन फिर से चुप हो गया। उसके आगे बोलते ना देख अष्टवक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं, और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। और बस इतना सुनते ही वंदिन ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे ही क्षण सभा में कोलाहल मच गया। सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। आगे सभी लोग कहते हैं, आज महात्मा कहोड़ की आत्मा किसी अज्ञात लोक में अपने पुत्र अष्टवक्र से कितना आशीर्वाद वहां से दे रही होगी। उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने इस अहंकारी वंदिन का आज परास्त करके अत्याचार को कितना ही पुण्य आत्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में इसने डुबा दिया। वह मैं आज आज्ञा देता हूँ कि पराजित वंदिन को उसी तरह पानी में डुबा दिया जाए। अब आगे अष्टावक्र राजा जनक की आज्ञा का प्रतीक्षा करने लगे। उसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ की फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी निकल जाएंगे। उसी क्षण ब्राह्मणों के साथ कहोड़ जल से बाहर निकल आए, और उन्होंने राजा की वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर उनको बहुमूल्य उपहार दे वहां से विदा कर दिया। तब अपने पिता को लेकर अष्टावक्र श्वेतकेतु के साथ अपने आश्रम वापस आए। कहोड़ ने पत्नी सुजाता और अष्टवक्र को समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। अष्टवक्र ने जाकर उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उनका कुबड़ापन दूर हो गया। वह सुंदर शरीर वाले युवक की तरह जल से बाहर निकल गए। इधर राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से
बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पूर्व धारणा को पश्चाताप था उनको। अष्टावक्र की बातों ने उन्हें झकझोर दिया था। दूसरे दिन जब सम्राट घूमने निकले तो अष्टावक्र राह में दिख गए। उतरकर घोड़े से अष्टावक्र को साक्षात प्रणाम किया। भक्तों, इस प्रकार अष्टावक्र गीता की रचना हुई। अध्यात्म ज्ञान का अनुपम शास्त्र ग्रंथ रचा गया। इसमें 82 सूत्र जनक द्वारा कहे गए हैं और शेष 216 अष्टवक्र के मुख से बोले गए हैं। यह ग्रंथ अष्टावक्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। संवाद का प्रारंभ जनक की जिज्ञासा से हुआ करती है। चेतन के लिए पुरुष के अपने जानने की साक्षात जिज्ञासा है जनक जी को। इसमें 3 मूल प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है, पुरुष को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा। भक्तों, यह थी अष्टावक्र की गीता की कथा। आज आपको मैंने बताया है भक्तों। दूसरा कोई वीडियो और लेकर आऊँगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।